सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे संदेश जीवन मूल्यों संबंधी प्रश्नोत्तर। ये बेटा हमारा पाठ नंबर अभी क्या है, 1 ही चल रहा है। उसके जो संदेश जीवन मूल्यों संबंधी प्रश्नोत्तर हैं वो करवा रही हूँ। प्रश्न नंबर 5। कल हमने तीसरा चौथा किया था। आज हम 5वां, 6वां, 7वां और 8वां करेंगे। ठीक है बेटा, पहले 5वां करते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि ईश्वर प्राप्ति हेतु हमें सच्चे मन से ईश्वर को हृदय में बसाना होगा। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदा ही अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है, उसे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार भक्त को भी अत्यंत निष्ठा और दृढ़ता पूर्वक, निष्ठा मतलब निष्ठ भाव से, अच्छे भाव से, सद्भाव से, दृढ़ता पूर्वक मतलब मजबूती के साथ भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। स्मरण मतलब याद करना चाहिए। जब भक्त सांसारिक मोह त्याग कर दिन रात सोते जागते व स्वप्न में भी प्रभु का नाम स्मरण करता है, जब भक्त मतलब भक्त लोग सांसारिक मोह, जो आपस में संसार में जो मोह है, बेटा बेटी, भाई बहन, माँ बाप, इनका मोह है, उसे त्याग करके दिन रात सोते जागते स्वप्न में भी यानी सपने में भी प्रभु का नाम स्मरण करता है, तभी वह प्रभु का साक्षात्कार कर सकता है, यानी उनके दर्शन कर सकता है। ठीक है बेटा, ये है प्रश्न नंबर 5। अब है प्रश्न नंबर 6। हरि है राजनीति पढ़ी आए। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। में श्री कृष्ण की किस प्रवृत्ति की ओर व्यंग्य किया गया। प्रवृत्ति मतलब उनकी विशेषता पर ताना कसा गया है। क्या इस पंक्ति में गोपियों ने श्री कृष्ण की उस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है जिसके कारण वे प्रेम की मर्यादा को ठीक प्रकार से नहीं निभाते। प्रेम की मर्यादा ठीक प्रकार से कैसे निभाई जाती है, सुनो। देखो, गोपियां जिस प्रकार से सच्चे मन से श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, तो श्री कृष्ण को भी प्रेम की मर्यादा का पालन करना चाहिए था और स्वयं गोकुल गांव में आना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने मित्र के माध्यम से योग संदेश भिजवाया। ठीक है, उनका मित्र का नाम उद्धव। कहने का भाव यह है कि गोपियां श्री कृष्ण से सच्चे मन से प्रेम करती हैं और उनकी विरह की पीड़ा में व्याकुल है। यानी जब से श्री कृष्ण गए हैं तो उन्हें उनके विरह में व्याकुल हो रही हैं, बेचैन हो रही हैं। ऐसे में उन्हें स्वयं आकर गोपियों से मिलकर उनके विरह की व्याकुलता को शांत करना चाहिए था। किंतु वे निर्गुण ईश्वर के उपासक, निर्गुण ईश्वर जिनका कोई भी आकार नहीं होता, निराकार ईश्वर होते हैं, उद्धव की परीक्षा लेने हेतु उन्हें योग का संदेश देकर गोपियों के पास भेज देते हैं। इसलिए गोपियां श्री कृष्ण को इस नीति को देखते हुए उन्हें कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है, कि अब राजनीति पढ़ ली है, अब वे राजनीतिज्ञों की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है बेटा, ये है आपका प्रश्न नंबर 6। अब करेंगे हम प्रश्न नंबर 7। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है। बड़भागी का मतलब वास्तव में होता है भाग्यशाली, लेकिन यहाँ व्यंग्य किया गया है तो भाग्यहीन होगा इसका मतलब। ठीक है बेटा, सूरदास इसके माध्यम से किन लोगों पर व्यंग्य करना चाहते हैं। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी व्यंग्य में कहा है। गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और अब श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं। वे उनके विरह में पीड़ित रहती हैं, यानी उन्हें याद करती रहती हैं और दुखी रहती हैं। उद्धव मथुरा में श्री कृष्ण का मित्र बनकर रहता है। ठीक है, जो मथुरा में श्री कृष्ण होते हैं उनके मित्र क्या हैं, उद्धव हैं। वो मथुरा में उनके साथ रहते हैं, किंतु प्रेम के सागर श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित रहता है। वो श्री कृष्ण रूपी प्रेम के सागर के पास रह करके भी उनमें अपना मन नहीं लगाता। इसलिए गोपियां व्यंग्य में उसे बड़भागी कहती हैं, जिसका अर्थ क्या है, दुर्भाग्यशाली। ठीक है बेटा, अतः स्पष्ट है कि सूरदास ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जिन लोगों ने भगवान से कभी प्रेम नहीं किया, स्वार्थ रूपी भगवान को याद करते हैं, उन लोगों पे किया है। भगवान के प्रेम से वंचित रहने वाले लोगों का जीवन व्यर्थ है, मतलब बेकार है। भगवान से प्रेम में चाहे कितने ही कष्ट क्यों ना हो, किंतु उससे ही जीवन की सार्थकता है, जीवन सार्थक हो जाता है, जीवन का कोई मतलब होता है। ठीक है बेटा, ये प्रश्न जो है हमारा इम्पोर्टेंट भी है और 10वीं के पेपरों में आता भी रहता है। ध्यान रखना, अच्छे प्रकार से याद करना है। अगला है प्रश्न नंबर 8।
गोपियां श्री कृष्ण के प्रति किस प्रकार समर्पित हैं? गोपियां श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं, मतलब पूर्ण रूप से। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को अपना आधार मानकर उसे पकड़े रहता है, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति को अपने जीवन का आधार मानकर उनसे प्रेम भक्ति में अपना सर्वस्व त्याग कर दिन रात उन्हीं का ध्यान करती हैं। कहने का मतलब है, जिस प्रकार हारिल पक्षी एक लकड़ी को अपने पंजों में पकड़कर ये समझता है कि यही मेरे जीवन का आधार है, मैं तभी बच पाऊंगा जब तक मेरे पंजों में ये लकड़ी रहेगी, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण को अपने मन में समाये रखती हैं और उन्हीं ही अपने जीवन का आधार मानती हैं और उन्हें अपना सर्वस्व समर्पण कर देती हैं, उन्हीं का ध्यान करती हैं, उन्हें ही अपना भगवान, अपना पति सब कुछ मानती हैं। वे क्षण भर के लिए भी उनसे अपना ध्यान डिगने नहीं देती, मतलब अपना ध्यान नहीं हटाती। वे मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं तथा उनके प्रेम के बंधन में बंधी हुई हैं। ये है बेटा प्रश्न नंबर 8। ठीक है बेटा, इसके साथ ही आपको यहाँ अति लघुतरात्मक प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, ये भी हमें करने हैं हमारे 10th क्लास में, ये भी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न है कुछ, इनमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो इसमें से एक ऑप्शन सही होता है। ये प्रश्न जो है आपने केवल याद करने हैं, राइट नहीं करने कॉपी पे। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। और ये जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है बेटा, ये मैं फोटो के माध्यम से आप तक भेज दूंगी और आप इन्हें केवल याद करेंगे। और अति लघुतरात्मक प्रश्न जो है वो आप याद ही कर लेना, बस कॉपी में राइट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो ये बड़े 4 करवाए हैं, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ये आपके लर्न प्लस राइट रहेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।